Hi everyone. Today now let's solve the next question, that is 3035 maximum palindromes after operation. First, let's see the question. You were given a zero index string. ठीक है, एक हमें जीरो इंडेक्स की एक एरे वर्ड्स की एक हमें स्ट्रिंग देगी जिसका नाम वर्ड्स है वर्ड्स, मतलब उसमें एक एरे से ये है, इसमें से हमारे पास लेटर्स पड़े हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कंटेनिंग द जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग से होता है, वेरी गुड। यू आर अलाउड टू परफॉर्म द एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग जीरो। हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम देखना है। चूज द इंटीजर I, J, X, Y such that आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू जीरो और एल के बीच में होनी चाहिए, एंड एक्स की जो वर्ड लेंथ है वो भी, एंड वाई की जो वर्ड लेंथ है वो भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बट जो एक्चुअल कैरेक्टर है उसकी लेंथ से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हो एंड स्वैप कर दो वर्ड्स को इतना, सच क्या करना है, क्यों करना है हम उसे ऐसा स्वैप कर दो, क्योंकि और ये देखो कि रिटर्न कर दो एन इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड्स दैट कंटेन आफ्टर परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नोट आईएनजी कैन बी द इक्वल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कुछ नहीं करना है, आपको इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पैलिंड्रोमिक, कि कितने कितने वर्ड्स हमारे पास जो पैलिंड्रोमिक बनकर आएंगे या पैलिंड्रोम बनकर आएंगे। फर्स्टली आई वांट टू आस्क यू ऑल द मेन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि पैलिंड्रोम होता क्या है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी कैरेक्टर की इवन फ्रीक्वेंसी है तो हम कहते हैं पैलिंड्रोम है, वेरी गुड। एक और वर्ड है जिसमें ऐड करता है, अगर किसी कैरेक्टर की ऑड फ्रीक्वेंसी है, क्या वो पैलिंड्रोम कह सकता है? आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से नो इट कैन नॉट, बट व्हाट इफ आई कीप इट इन बिटवीन, सपोज दिस अल्फाबेट एक ले लेते हैं सी, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि सी, अगर अगर मेरे पास ऐसा पेयर होगा जो, और स्टार्टिंग में हम रखते हैं ए और एंडिंग में ए, तो एट द एंड वो पैलिंड्रोम तो बन ही जाएगा ना। तो अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, अगर उसकी ऑड फ्रीक्वेंसी हो तो हम उसे मिडिल में रख देंगे और तो वो हमारा पैलिंड्रोमिक बन जाएगा, और अगर वो इवन है तब तो वो है ही है, देन देयर इज नो जजमेंट एट ऑल, ठीक है। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दे रखा है ए बी 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 एंड देन बी सी एंड देन ए। पहले सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है, काम करती हूँ इन सबको कॉन्कैट करा देती हूँ, मतलब इन सबको ना एक साथ करके लिख देती हूँ, ठीक है। एक साथ मतलब मोर्ज कर देती हूँ इन सबको और इन सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेती हूँ, जिससे मुझे फ्रीक्वेंसी पता चले। अच्छा, टोटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। बी कितनी है? 4। ऐसे हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ये करेंगे। नेक्स्ट व्हाट आई कैन थिंक इज ऑफ, काउंट कर लेते हैं, वो काउंटिंग द पेयर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, वैसे तो कि हम मतलब हमने वही कर लिया ना कि हमने कैरेक्टर निकाले कि कितने कैरेक्टर्स हैं, और फिर हमने देख लिया। और हाँ, पेयर्स निकालो, काउंट करो पेयर्स। सपोज ए है, दिस इज ए, दिस इज ए 4, तो 4 कैरेक्टर्स के काउंट आ रहा है, उसके पेयर्स कितने बचेंगे? 2, राइट, 2 पेयर्स विल कम, ओके। एंड देन आई थिंक आई कैन जस्ट सॉर्ट दिस होल array a, then on basis of ab, and then ab on basis of their length, and then we can apply the another loop, and that is the greedy approach that you have to apply. ये बहुत अच्छा concept है. First let me code, and by coding I'll just explain, okay. So what did I first told you? I first told you, let's firstly find the frequency of all the characters that are present in the array, okay. So let's start with, firstly I just need frequency to int, and कितने alphabets होते हैं हमारे पास? 26, okay. Then now let's count. Now we are counting all the characters. See कितने characters हैं. For हमें ये string दे रखा है, तो हम string एक w कर लेते हैं, और ch भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। and कितना words हमारे पास आया, एक वर्ड का हम ट्रेवर्स करेंगे। कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, अगर आपको पता हो, ये बहुत बेसिक था ये वाला फ्रीक्वेंसी निकालने वाला। इफ आई वुड हैव स्किप्ड इट आल्सो, वी माइट हैव डन दिस, ओके। इससे क्या होगा, प्लस प्लस देन इससे आपकी क्या आ जाएगी गाइस, फ्रीक्वेंसी आ गई है निकल कर, इससे फ्रीक्वेंसी आ गई है। आई थिंक ये हमारा एक एक वर्ड है, ये हमारा एक वर्ड पे चलेगी, मतलब ये वर्ड हो गया, ये डब्ल्यू ये वाला वर्ड हो गया, ये वाला वर्ड हो गया। बट एक सेकेंड, मुझे इसके लिए अंदर भी चलाना है ना इसके, तो क्या कि हमें एक कैरेक्टर पे जज करेंगे ना, और ये जो वर्ड था, जो एक वर्ड, ये जो डब्ल्यू था, डब्ल्यू ये एक जो था, अब हमें इसका लिए करना है, तो इसको हम पहले एंड देन इससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। डब्ल्यू डॉट टू कैट एरे मैंने क्यों करा, इसको ही कैरेक्टर, ये एरे में है ना, तो वो एरे में से ट्रिवर्स नहीं कर पाता, इंटीजर है ये, तो इसलिए हमने उसे कन्वर्ट करा है डब्ल्यू डॉट टू कैट एरे, ओके। यस, लेट मी मेक इट नाइसली, यस यस। अब कर लेते हैं ये हमारा और काउंटर से, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी सारी काउंट होकर आ जाएगी, और हमें पता चलेगा कितनी काउंटर फ्रीक्वेंसी। देखिए हम एक पेयर लेते हैं, उसको जीरो करते हैं और उस पर लूप चलाते हैं। फॉर इंट एफ से लेकर
फ्रीक्वेंसी तक एफ आर ई क्यू तक, क्योंकि उसमें हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी हो रही है और हम बेसिकली उसमें क्या कर रहे हैं, पेयर्स का आधा कर रहे हैं और उसमें ऐड भी करते जा रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट हम आराम से उसे वो कर पाएंगे, पेयर्स इज इक्वल टू पेयर प्लस एफ बाई टू। इससे हमारे नंबर ऑफ पेयर्स निकल कर आ जाएंगे, टोटल पेयर्स कितने हमारे पास है, ठीक है। और अभी अब हमारा मेन ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लेट मी सॉर्ट द होल, ठीक है। फॉर सॉर्टिंग आई जस्ट डू arrays डॉट सॉर्ट एंड देन व्हाट इज माय वर्ड्स को हमें सॉर्ट करना है। और कैसे करना है, कॉमा ए कॉमा बी, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है ना। जैसे जब आपके पास ऐसे एरे होता है ना, कॉमा बी को हमें सॉर्ट करना है बेसिस ऑफ ए डॉट लेंथ और ए डॉट लेंथ माइनस सॉर्ट। तो सॉर्टिंग भी हमारे पास हो गई है। चलो इतने में सॉर्टिंग कर ही रही हूँ तो बता दो जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सॉर्टिंग की, बिग ऑफ एन लॉग एन। यस, राइट। अब हम अपने ग्रीडी अप्रोच पर आते हैं। हमारा ग्रीडी अप्रोच ये कहेगा कि देखो भाई, आपके पास हम एक की लेंथ निकालेंगे और उसे आधा करेंगे। इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेट्स डू समथिंग जिसको जो हमारा नहीं बनता है, थोड़ा टफ है, ठीक है। ये करता है, इसके लिए करते हैं। अभी पहले आपको ग्रीडी अप्रोच समझाना जरूरी है ना। देखो इसमें अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, ये 0 हो जाएगी। ई एफ सी डी ये सब कितना कितना आएगा, 0 0 0, राइट। ओके, तो फिर अगर मैं इस वाले में इन सबकी तो पेयर्स ही 0 आ गए, अरेंज करता है 1 का हाफ दैट इज 0। So in this word there is no need to perform any operation. There is only one palindrome in the word A. क्योंकि वो ये कह रहा है कि देखो ये तो नहीं हो सकता ना ये हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि ए जो वर्ड है वही हमारा palindrome हो जाएगा। कैन बी श्योर इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट मोर देन वन palindrome आफ्टर एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। यस, राइट। सी, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। मेरे को बहुत अच्छे से आपको ग्रीडी अप्रोच पहले समझो फिर कोड करेंगे, ओके। देखो ग्रीडी अप्रोच में हम थोड़ा रीड कर रहे हैं, क्या हम रीड करेंगे, हम सबसे पहले अभी एक लूप चलाएंगे और उससे हम ये जो वर्ड्स है इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ को हम आधा करेंगे, ओके। उससे हमारे पास लेंथ का आधा कर देंगे, ठीक है। हम कहेंगे अगर अगर जो पेयर है, पेयर जो भी हम पेयर निकाल कर लाए थे, सपोज इस वाले क्वेश्चन की ही बात करते हैं। सॉर्ट करा है पहले, सबसे समझ गए, पहले ये वाला आएगा। तो ए वाला आएगा, इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ इसकी 2 आ जाएगी। लेंथ 2 आने के बाद हमारे पास लेंथ 2 है तो हमारे पास इसका आधा कर देंगे लेंथ का, दैट इज हाफ हो जाएगा, इट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। और पेयर भी हमारे कितने निकल कर आए थे, टोटल पेयर हमारे आगे 4 निकल कर आए थे इसमें, यस। जब हमारे टोटल 4 पेयर्स निकल कर आए थे इसमें, सो आई गो लाइक कि देखो अगर भाई पेयर्स की वैल्यू ज्यादा है उसकी लेंथ से, तो वी कैन इजीली से कि हाँ अगर आप पेयर्स में से वो चीज माइनस कर दोगे तो वो आराम से आपका एग्जिस्ट कर जाएगा और काउंट प्लस प्लस कर देंगे, यस। बट अगर पेयर की वैल्यू कभी है ही नहीं ज्यादा, सी देखो, ऑफ कोर्स हमेशा जो पेयर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए ना लेंथ के, या फिर उसकी इक्वल होनी चाहिए। अगर पेयर की वैल्यू से भी कम हो गई, कि वो कह रहा है कि देखो सपोज पेयर की वैल्यू एग्जांपल ले लो, पेयर की वैल्यू आ रही है 1 एंड लेंथ आ रही है आपकी 5, हाउ इज दिस पॉसिबल कि पेयर तो एक पॉसिबल, पेयर इज 1 और लेंथ का आधा कर दिया मतलब 3 4 आ, तो 1 की वैल्यू मतलब पेयर ज्यादा है, मतलब सॉरी पेयर 1 है दैट इज कम एंड लेंथ है आपकी इतनी, लेंथ को भी हमने समझे पेयर टाइप ही कर दिया लेंथ का भी, क्योंकि हमें लेंथ का आधा कर रहे हैं, मान लो ना लेंथ का हम आधा करके देख रहे हैं, तो लेंथ की वैल्यू आ रही कितनी, 4। हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल, ब्रेकर जो काउंटर होने का ही नहीं है। नेक्स्ट जो आपका ये इसमें जो मेन लॉजिक है वो ये है कि तब आपका पेयर एग्जिस्ट करेगा, काउंट आपका होगा कब, जब आपकी पेयर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी दैन दैट ऑफ द लेंथ का था, ओके। दिस इज द मेन होल स्टोरी बिहाइंड इट। अब भाई कोड करता है कुछ ज्यादा ही गलत बता दिया है, अब लेट्स स्टार्ट। एस ले लेते हैं आपकी बार, क्योंकि पूरा उसको घुमा कर आना है। वही रखते हैं, नीड कर लेते हैं क्योंकि, और हम नीड में से उसको माइनस कर देंगे, व्हाट्स डॉट लेंथ माइनस डिवाइड बाय 2, हमने इसका आधा कर दिया। अब जब इसका आधा कर लिया तो हमने कह दिया कि इफ पेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, पेयर इज इक्वल टू, हम और हम माइनस भी करते रहेंगे हाथ के हाथ, ये हमारा पेयर निकल चुका है, ठीक है ना। पेयर इज इक्वल टू पेयर माइनस नीड एंड देन काउंटर प्लस प्लस, काउंटर प्लस करने, और अगर ये वाला कंडीशन ही नहीं हो तो हमें क्या करना है, एल्स ब्रेक, देन लेट्स रीड आवर काउंट, ओके। देखते हैं। Yes. So see, it's accepted. There was some error that I have done in the spelling, so I just cleared that out. Okay.
So let's now try that. Before that, can anyone tell me the space complexity and the time complexity? देखो भाई, space तो हम कोई ले ही नहीं रहे, तो space complexity कितनी होगी? big O of 1. Time complexity कितनी होगी? C. हम एक एक array को traverse कर रहे हैं, but क्योंकि हम sorting कर रहे हैं, sorting का होता है big O of n k log n, मतलब जितनी उसकी लेंथ है उस पर्टिकुलर वर्ड की, तो हम k मान रहे हैं, k log n, k log k सॉरी, एंड हम एक एक वर्ड को ट्रेवर्स कर रहे हैं कि उस पर आ रहा है, तो big O of 1 हो गया, n सॉरी, big O of n. तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of n plus k log k. Okay, so this will be like this and it's accepted. If you want, I can just do a dry run also. Yes, let's do it fastly. चलो स्टार्ट इससे करते हैं. फ्रीक्वेंसी निकल गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, एक ही आ गई हमारे पास, चार पी की भी हमारे पास चार आ गए, चार आ गए, तो हम दो दो में उसको पेयर कर देंगे और टोटल पेयर्स हमारे यहाँ निकल कर आ जाएंगे. कितना पी की वैल्यू आ जाएगी, हम फ्रीक्वेंसी को आधा कर देंगे, एक ही निकाली पहले, अब हम पी की निकालेंगे. टोटल पेयर्स हमारे पास चार निकल कर कितने निकल कर आ गए हैं, दो इसके पेयर्स, दो ए के पेयर्स एंड दो बी के पेयर्स है, तो हमारे पास चार पेयर्स निकल कर आ जाएंगे. हमने पहले से सॉर्ट करे, तो पहले ए वाली टर्म आएगी, ए वाली टर्म आएगी, वो पूरी लेंथ तक जाएगी, एस डॉट लेंथ तक चलेगा. नीड की वाली वैल्यू, जैसे अगर हम ये देखते हैं तो इसकी वैल्यू है 2, तो हमने कहा एस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, दैट इज 2 ओनली. तो हम पेयर्स जो थे हमारे पास फोर में से, मतलब पेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो पेयर्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, दैट इज 2. तो हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे और 2 हो जाएगा, और काउंट हम प्लस कर देंगे, तो मतलब हम कह देंगे ठीक है, एक तो हमारे पास बैठ गया. ओके, फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे. अब हमारे पास पेयर की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, 2 हो गई है, राइट. अब हम नेक्स्ट में दोबारा चलते हैं. अब हम जब ए बी में चलेंगे तब भी हमारे पास सेम आएगा. This was 2 is greater than equal to need was again 2, and then आप दोबारा माइनस कर दोगे और वैल्यू आ जाएगी 0, है ना. पेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, दो हमारे पास हो चुके हैं. फिर जो हम अगले में नेक्स्ट दोबारा जाएंगे, देन हमारे पास जो नीड की जो वैल्यू है वो हो गई है, वो हम सो सॉरी गाइस, जो मैं लेंथ लेके चले थे ना, तो दो का वो मेरे को आधा करना था, सॉरी, वन वन वन. तो अब मेरे पास टू हो गया ना, हाँ ठीक है. और फिर इधर की दोबारा से टू निकल कर आएगी, क्योंकि पेयर की फाइनली वैल्यू गई 2. जब हम इधर पे लाएंगे तो इधर इसकी लेंथ भी 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और हम 2 में से माइनस कर देंगे नीड को, 2 माइनस 2 हो जाएगा, और काउंट हम कर देंगे, एंड देन हम बाहर निकल कर आ जाएंगे. उसके बाद हमारे पास है चलना ही नहीं है, एंड हम अपना काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा. So that's about this question. If you like it and if you have any doubt, please comment down and I'll clear all your doubts. And Radhe Radhe, thank you so much.